रामायण में हनुमान जी की भूमिका कितनी अहम थी ये तो हम जानते हैं, लेकिन रामायण के पश्चात हनुमान जी कहाँ चले गए थे इसके बारे में कोई नहीं जानता है। क्या आपने हनुमान जी को कभी आसमान में उड़ते हुए देखा है या फिर हनुमान जी के दर्शन किए हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपसे कैसा प्रश्न पूछ लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप काफी हैरान हो जाएंगे। आज भी एक ऐसी जनजाति मौजूद है जिनसे मिलने के लिए हनुमान जी आते हैं और उस जनजाति के लोगों को ज्ञान भी देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें। जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया था तो हनुमान जी भगवान राम जी का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंच गए थे। उन्होंने माता सीता को बताया था कि वो कौन है और उन्हें किसने भेजा है। इसके पश्चात भगवान हनुमान जी ने माता सीता को वो अंगूठी दिखाई थी जो भगवान राम की थी। माता सीता ने अंगूठी पहचान ली थी और भगवान राम का संदेश सुनने के पश्चात उन्होंने खुश होकर हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला था, जिस कारण वो आज भी अमर है और कलयुग के अंत तक अमर ही रहेंगे। कहा जाता है कि जब कल की अवतार धरती पर आएंगे और वो कलयुग को खत्म कर देंगे, तब तक हनुमान जी धरती पर भ्रमण करते रहेंगे। त्रेता युग में जब तक भगवान श्री राम इस धरती पर थे, तब तक हनुमान जी भी उनके साथ अयोध्या में रहे और उनकी सेवा करते रहे। कहा जाता है कि श्री राम जी के जाने के पश्चात हनुमान जी वन में चले गए थे और पूरा त्रेता युग वो वहीं पर रहे थे। त्रेता युग के पश्चात हनुमान जी के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया था। रामायण के बाद महाभारत में हनुमान जी के 2 बार होने की बात कही गई है। कहा गया है कि त्रेता युग खत्म होने के बाद द्वापर युग में भी हनुमान जी धरती पर मौजूद होंगे। द्वापर युग में सबसे पहली बार भीम के द्वारा भगवान हनुमान जी का जिक्र किया गया था। एक बार जब भीम जंगल से जा रहे थे तो उनके सामने एक उन्हें वानर मिला था। भीम ने वानर को कहा कि वो उनके रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर उनके रास्ते से नहीं हटा। वानर ने कहा कि आप ही मुझे रास्ते से हटा दे। फिर उसके बाद भीम ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो वानर को नहीं हटा पाया। इसके पश्चात भीम को ये एहसास हो गया कि जिन वानर से वो बात कर रहा है वो कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने वानर से कहा कि आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। इसके पश्चात भगवान हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया, जिसे देखकर भीम को काफी आश्चर्य हुआ। आपको बता दें कि हनुमान जी ने वानर के भेष में भीम का सामना इसलिए किया था क्योंकि वो भीम का घमंड तोड़ना चाहते थे। एक बार भीम को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। उस घमंड को चूर करने के लिए ही हनुमान जी भीम से मिले थे। कहा जाता है इसके पश्चात महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर हनुमान जी ने इनकी रक्षा की थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो हनुमान जी महाभारत की युद्ध भूमि से चले गए थे और उसके पश्चात अर्जुन का रथ भी राख बन गया था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि जिस पर बैठकर उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा है वो आम रथ ही था, लेकिन यदि हनुमान जी अर्जुन के रथ की सुरक्षा ना करते तो वो बहुत जल्द खाक में मिल गया होता। अर्जुन जी को ये विश्वास ही नहीं हुआ था कि उनकी रक्षा खुद भगवान हनुमान जी कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी एक ऐसे जीवित देव हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिनसे साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारे आसपास हैं। बहुत सारे ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है कि सभी देवता और भगवान किस प्रकार से स्वर्ग में वापस चले गए थे, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनके बारे में ये कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है या फिर वो वापस स्वर्ग कैसे गए। यानी कि आज भगवान हनुमान जी हमारी रक्षा करने के लिए धरती पर मौजूद हैं। बहुत सारे महान पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने भगवान हनुमान जी के दर्शन करने की बात भी कही है, जिनमें तुलसीदास और रामदास जी शामिल हैं। इन्होंने हनुमान जी को अपनी आंखों से देखने की बात कही थी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी के पास खुद भगवान हनुमान जी आए थे और उन्होंने उनके जीवन के बारे में उन्हें मार्गदर्शन दिया था। ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जहाँ पर भी हनुमान जी के मंदिर हैं या फिर हनुमान जी का धाम है, वहाँ पर हनुमान जी हमेशा
रहते हैं। जहाँ पर रामायण का पाठ किया जाता है वहाँ पर भी हनुमान जी उपस्थित होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी के सामने अपनी अर्जी लगा देते हैं उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और सदैव हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका, भारत और अन्य कई देश ऐसे हैं जहाँ पर हनुमान जी के चरणों के निशान मिले हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ये साफ कहा है कि ये किसी ऐसे जीव के पैरों के निशान हैं जो आकार में काफी बड़े और शक्तिशाली हैं। दुनिया में काफी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी इन चरणों के निशानों को पूजा जाता है। बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर हम आपको कहें कि आज भी हनुमान जी इस धरती पर हैं और एक जनजाति से मिलने के लिए आते हैं तो आपको शायद विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। दरअसल जब राम जी स्वर्ग चले गए थे तो उनके पश्चात हनुमान जी उनकी याद में श्रीलंका के वनों में चले गए थे और वहीं पर रहकर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। वहाँ के लोगों ने हनुमान जी की काफी सेवा की थी, जिसके कारण खुश होकर हनुमान जी ने वहाँ की जनजाति को ये वचन दिया था कि वो हर 41 साल बाद उन जनजाति के लोगों को मिलने के लिए आएंगे और साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। कहा जाता है कि अपने वचन के अनुसार भगवान हनुमान जी हर 41 साल बाद इस जनजाति के लोगों से मिलने के लिए आते हैं और इन्हें इनके जीवन के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी ने कबीले के लोगों को एक मंत्र भी दिया था और कहा था कि जब भी कबीले के लोगों को उनसे मिलना होगा तो वो मंत्र का उच्चारण कर लेंगे और हनुमान जी उनके पास आ जाएंगे। फिर कबीले के लोगों ने ये भी कहा था कि यदि ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया तो फिर क्या करेंगे। भगवान हनुमान जी ने कहा था कि मंत्र सिर्फ उसके लिए काम करेगा जिसे अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा। जहाँ पर ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहाँ से 980 मीटर की दूरी पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जिसे मुझ पर विश्वास ना हो। इस कबीले का नाम मातंग है। मातंग कबीले के लोग यहाँ के आम लोगों से बिल्कुल अलग हैं। ये जंगल में रहते हैं। इनका खान पान, रहन सहन और यहाँ तक की भाषा भी काफी अलग है। आपको बता दें कि इस समुदाय के लोगों को दूसरे लोगों से अधिक ज्ञान है। ये हम आम इंसानों की तरह नहीं है। इस कबीले के लोगों की पहचान अधिक उस समय आई थी जब राम सेतु संगठन ने इनके बारे में जानने के लिए इनकी जीवन शैली अपनाई थी। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आज हमने आपको ये बताया है कि किस प्रकार से हनुमान जी सदियों से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं और जब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी भगवान हनुमान जी की रहस्यमय बातों का पता चल सके।